एक बार फिर से पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का आतंक छा रहा है। वहीं चीन में ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ये नया वेरिएंट अब भारत में भी दाखिल हो चुका है। गुजरात के बड़ोदरा में एक NRI महिला में कोविड-19 के BF7 वेरिएंट की पुष्टि की गई है। गुजरात में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं एक नया मामला उड़ीसा में भी आने की जानकारी आ रही है, जिनमें इसी वेरिएंट BF7 की आशंका जताई जा रही है। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार भी मुस्तैद हो चुकी है। दिल्ली के सभी हॉस्पिटलों में तकरीबन कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 से लड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कोविड-19 की एक बार फिर से लहर चली है और कहीं ना कहीं जनता के चेहरे पर डर है। लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस बार दिल्ली फिर से कोविड से लड़ने के लिए सक्षम है। मैं बुराड़ी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। बुराड़ी में आप देख सकते हैं, ये वही हॉस्पिटल है जिसमें कोविड-19 के अंदर काफ़ी लोगों को रिलीफ यहाँ से दिया गया था। और अब कोविड का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर भी दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह की दिल्ली के हॉस्पिटलों में तैयारियां हो चुकी हैं। और इस हॉस्पिटल की बात करें तो इस हॉस्पिटल के अंदर भी तमाम उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और बेड्स यहाँ पर 800 के करीब हैं। यदि कोई विपदा आती है, कोई बड़ी महामारी है वो फैलती है, तो उसको काबू में यहाँ बुराड़ी के लिए तो किया जा सकता है। और वहीं दिल्ली के तमाम हॉस्पिटलों में इसी तरीके के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। मैं आपको बता दूँ, इस बार जो कोविड का नया वेरिएंट है वो BF7 करके आया है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर 3 नए मामले सामने नजर आ चुके हैं। और उसी को लेकर पूरे भारत में सब जो सरकारें हैं वो चिंतित हैं और कहीं ना कहीं कोविड-19 से लड़ने के लिए तमाम तैयारियां हॉस्पिटलों में पहले मजबूत की जा रही हैं। बुराड़ी विधानसभा के बुराड़ी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ हॉस्पिटल की DMS शालिनी दुग्गल ने जानकारी देते हुए बताया कि बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर कोविड के नए वेरिएंट से आपातकालीन स्थिति में लड़ने के लिए 800 बेड उपलब्ध हैं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं। बुराड़ी हॉस्पिटल को रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है। पेशेंट की स्थिति के अनुसार उसको कोविड-19 जोन में शिफ्ट किया जाएगा और इलाज कर मरीज को तुरंत राहत दी जाएगी। हम तैयार हैं। हमारे पास 800 बेड हैं जो डेडिकेटेड कोविड हुए थे, जिसमें से 100 ICU के बेड्स थे और 700 बाकी थे। हमारे यहाँ जितने भी बेड्स हैं उन सब पे ऑक्सीजन के पोर्ट्स लगवा दिए गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास हर पोर्ट से ऑक्सीजन अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे 9 किलोलीटर का ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन है, जिसके थ्रू वो पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन हर बेड तक पहुँच सकती है। उसके अलावा हमारे पास सिलेंडर्स हैं बहुत सारे, 1500 बड़े वाले हैं, दूसरे छोटे वाले भी हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उनको टाइम टू टाइम पूरा रिफ़िल करा के रखते हैं। फिर हमारे पास 3 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन के नाम से वो ऑक्सीजन जनरेटर सेट्स होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके पेशेंट तक पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे हमारे पास 3 प्लांट्स हैं। तो हमें नहीं लगता कि इस समय अगर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम आती है तो बुराड़ी हॉस्पिटल में वो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हम उस हिसाब से पूरे तैयार हैं। नए वेरिएंट को लेकर के जैसे लोग चिंता में नहीं है, सरकारें रहना चाहिए और कितना ज़्यादा खतरनाक है ये वेरिएंट? देखिए, फैल तो ये सकता है क्योंकि और ये मौसम भी है। तो कोरोना वायरस तो अब हर ऐसे मौसम में, सीज़न में पहले भी कोरोना वायरस के केसेस आते थे, फिर ये कोविड ज़्यादा सिवियर हो गया था। अब ये ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है जो फैला हुआ है। तो ओमाइक्रॉन को हम पहले एक बार झेल चुके हैं एक वेव में, तो ये उसी का ही एक सब लिनिएज है जो एक छोटा वेरिएंट है। तो ये उससे थोड़ा बहुत ही अलग होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि शायद हमारी हर्ड इम्यूनिटी इस टाइम पे पहले से मच बेटर है। तो वो प्रॉब्लम अभी शायद बाकी सब जगह नहीं होगी जहाँ इतने सर्जेस आ रहे हैं, आई डोंट नो। बट हमारा, क्योंकि हम पहले इस वेरिएंट को, एक मेन ओमाइक्रॉन को झेल चुके हैं, तो शायद इस समय हमें इतना ना हो। फिर भी सतर्क रहने की डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि फैलता तो ये है। अगर हम इम्यून हैं तो दूसरा हो सकता है ना इम्यून हो, तो हमें अपने लिए और दूसरे के लिए मास्क तो पहनना चाहिए ताकि हम इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को रोक सकें। बेड्स आपने बताया 800 बेड हैं, उनमें से कितने बेड अभी कोविड पेशेंट्स के लिए ही प्रॉपर डेडिकेटेड हैं? अभी हमारे पास, अभी तो हमारी नॉन कोविड सर्विसेज चल रही हैं। तो जैसे ही सरकारी आदेश आता है हम 800 तक सारे बेड्स अपने कोविड को डेडिकेट कर सकते हैं। तो मैम, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब बूस्टर डोज आई तो वो नहीं लगवाई। ये जो वैक्सीन है और बूस्टर डोज है, इनका कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा इन वेरिएंट से बचने के लिए? देखिए, जो मेन है इसके अंदर वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हैं मोस्ट ऑफ द वैक्सीन। जो हमारी कोवैक्सीन है वो किल्ड है, तो उसमें सारे एंटीजेंस हैं, और जो कोविशील्ड है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है। स्पाइक प्रोटीन वो पहला प्रोटीन है जिसके हम संपर्क में वायरस हमारी बॉडी में आता है। तो अगर उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ हैं तो वायरस को वहीं के वहीं रोका जा सकता है। तो पहली डोज से हमें कुछ 1% तक मिलती है, उसके बाद सेकंड लेते हैं तो हमारी वो बढ़ जाती है इम्यूनिटी और ज़्यादा। और अगर हम बूस्टर भी ले लेते हैं टाइमली तो हम काफ़ी हद तक 99% तक हम सेफ हो जाते हैं।
इसलिए बूस्टर लेना तो ज़रूरी है। राजधानी दिल्ली में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। ऐसे में डॉक्टर शालिनी दुग्गल ने बताया कि वैक्सीन कोविड-19 या किसी भी वेरिएंट से बचाव के लिए बेहद जरूरी है और अगर बूस्टर डोज लगवाई जाए तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित होने का खतरा भी कम हो जाता है। जरूरत है सभी लोग पहले की तरह सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें।